क्रिकेट को लेकर आज पूरा माहौल गरमाया हुआ है। सोचा कि क्यों ना एक वीडियो क्रिकेट के ऊपर भी बना लिया जाए। सोशल मीडिया पर सरफराज खान के बहुत सारे बैकर्स हैं। सरफराज ने घरेलू क्रिकेट में इतने सारे रन बनाए हैं, अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज में शतक जमा चुके हैं। घरेलू क्रिकेट में ब्रैडमैनस्क यानी ब्रैडमैन की तरह की उनका रन रेट है। उन्होंने फिटनेस पर भी बहुत ध्यान दिया है और 17 किलो वजन कम कर लिया है। इंग्लैंड में इंडिया ए टीम की तरफ से अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। घरेलू सीजन में चोटिल होने से पहले बूची बाबू टूर्नामेंट में 2-2 शतक जड़ चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें मौके नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह क्या है? सरफराज के टीम में बाहर होने की जो सबसे बड़ी वजह नज़र आती है वो ये है कि भारत के चीफ कोच गौतम गंभीर का उन्हें नापसंद करना। आपको याद होगा कि सरफराज खान ऑस्ट्रेलिया में बिना कोई मैच खेले बहरंग वापस घर लौट आए थे। फिर ये खबर आई थी कि चीफ कोच ने बीसीसीआई के सामने शिकायत दर्ज कराई कि सरफराज ड्रेसिंग रूम की बातों को मीडिया में लीक करता है। जाहिर है ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। टीम अपने विरोधी टीम के खिलाफ कोई रणनीति बनाए और कोई उसे पब्लिक कर दे। उसी समय लग गया था कि गंभीर को सरफराज कुछ खास पसंद नहीं है। गंभीर ने इसका इशारा न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान भी दे दिया था। खराब फॉर्म से जूझ रहे केएल राहुल जो उस समय ड्रेसिंग रूम में बेंच गरमा रहे थे, उनके लिए गंभीर ने कहा था कि राहुल के लिए टीम में जगह है और उन्हें तैयार रहना चाहिए। उस समय कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट का दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं था। टीम में सिर्फ एक बल्लेबाज के लिए जगह खाली थी, उस पर सरफराज खेलें या केएल राहुल खेल लें। इसमें कोई शक नहीं कि राहुल बहुत ऊंचे दर्जे के खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उनका रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने अपने टैलेंट के साथ इंसाफ नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट का खेल हाईएस्ट लेवल पर आत्मविश्वास का खेल बन जाता है। आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी भी अपने कैरियर में लीन फेज से गुजरते हैं। आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड की सीरीज में बड़े बड़े बल्लेबाज फेल हो गए थे। पहले टेस्ट की दूसरी पारी को छोड़कर सरफराज से रन नहीं बने थे। कई बार तो उन्हें 7वें या 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया, जहां ऑलराउंडर या बॉलर बल्लेबाजी करते हैं। ऐसी हालत में किसी भी बल्लेबाज के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ जाना लाजमी है। क्रिकेट समझने वाले ये भी जानते हैं कि स्पिनिंग पिच पर बॉल जितनी अधिक पुरानी होती जाती है उसका टर्न और अधिक शार्प होता जाता है। नए बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। क्रिकेट समझने और देखने वाले ये भी जानते हैं कि सरफराज की बैटिंग स्टाइल न तो अजहरुद्दीन जैसी म्यूजिकल है और न ही विराट कोहली या रोहित शर्मा की तरह तकनीकी रूप से परिपूर्ण, लेकिन वो रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। वो स्पिन और फास्ट दोनों तरह की बॉलिंग खेलना जानते हैं और अपने छोटे से अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में उन्होंने दिखाया है कि वो टर्निंग विकेट पर भी खेल सकते हैं और घास वाली उछाल भरी पिचों पर भी खेल सकते हैं और रन बना सकते हैं। जहां तक तकनीकी खामियों का सवाल है, वो भी रन के नीचे दब जाती है। वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद कैफ भारतीय क्रिकेट टीम में लगभग एक साथ ही आए थे। तकनीक की वजह से मोहम्मद कैफ को सहवाग से पहले मौका मिला था। अब सोचिए ज़रा, कहाँ कैफ और कहाँ सहवाग। कैफ एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर उनकी फील्डिंग शानदार नहीं होती और आज का ज़माना होता तो शायद उन्हें 1 या 2 मैच के बाद ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया होता। और सहवाग भारत के महानतम खिलाड़ियों में शामिल हैं और अगर सिर्फ तकनीकी दक्षता ही महान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन जाने की ज़मानत होती तो संजय मंजरेकर और वसीम जाफर का रिकॉर्ड भी सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर से कम नहीं तो उन्हीं जैसा होता। जहां तक सरफराज का सवाल है, ऐसा लगता नहीं है कि गौतम गंभीर के कोच रहते उन्हें टेस्ट टीम में वापसी का मौका मिलेगा, क्योंकि टीम सिलेक्शन में कप्तान और कोच की मर्जी शामिल होती है। उनकी अपनी स्कीम होती है जिसके अनुसार वो अपनी टीम तैयार करते हैं। गंभीर का सरफराज के प्रति जो अब तक का रवैया रहा है, उसे देखते हुए नहीं लगता कि वो सरफराज को कोई दूसरा मौका देंगे और उनके कोच के पद से हटने के बाद भी शायद ही उन्हें दोबारा मौका मिले, क्योंकि भारत में इतने टैलेंटेड खिलाड़ी हर साल उभर रहे हैं कि एक बार मौका हाथ से निकलने के बाद दोबारा हाथ आएगा भी या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है। सरफराज के हाथ में भी मौका था कि वो न्यूजीलैंड सीरीज में अपने पहले टेस्ट के प्रदर्शन को दोहराकर गंभीर को और टीम मैनेजमेंट को और सेलेक्टर्स को मजबूर कर देते कि उन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता। सरफराज को हमेशा बैक करने वाले पूर्व भारतीय कप्तान और भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक
सुनील गावस्कर ने भी यही बात कही थी, लेकिन उन्होंने सरफराज को ढाढ़स बंधाते हुए कहा था कि अगर करुण नायर को इतने सालों बाद मौका मिल सकता है तो सरफराज को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली जो टीम मैनेजमेंट की नीयत को भांपते हुए और सरफराज के साथ हो रही नाइंसाफी को देखते हुए कहते हैं कि सरफराज को अगर टीम से निकालना ही है तो उसे फेल होने का मौका देकर निकालना चाहिए। कुल मिलाकर सोशल मीडिया, पत्रकारों और पूर्व क्रिकेटरों की तमाम बैटिंग के बावजूद सरफराज की टीम में वापसी अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर लगती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।